तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल बाय रिचर्ड पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई मॉस्को से आर्मेनिया आ चुके हैं। एक्चुअली क्या है यार, रशिया जो है ना वो जुबान पे रहता है, क्योंकि यार वहाँ पे काफ़ी टाइम बिता के आ चुके हैं। तो भाई अभी घूमने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था आर्मेनिया में, येरेवन। तो कल नाइट लाइफ जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला कि भाई जैसे मॉस्को में है, मॉस्को के अकॉर्डिंग टू यहाँ मतलब इतना कोई वो नहीं है कि भाई बंदे को परेशान होना पड़े। लेकिन आज हम गए थे इंडियन मार्केट। यहाँ पे बेसिकली उसको बांग्लादेशी मार्केट भी बोल रहे थे कुछ लोग उसको इंडियन मार्केट भी बोलते हैं। तो सिटी सेंटर के पास था, जहाँ हमने करीब करीब भाई मतलब मरे से मरा भाई 400-500 के करीब इंडियन देखा होगा। तो भाई कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उसमें कुछ लोग जो थे वो मुझे जानते भी थे और बाकी सबके लिए भाई अननोन था। तो भाई उनसे मतलब मुलाकात जब हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका यहाँ विज़िट करने आना हुआ और रशिया में आप क्या करते हो, कितना कमा लेते हो। तो भाई मैंने उनको वही चीज़ बताई कि रशिया में तो भाई बेसिकली है 55-60-70 आराम से निकल जाता है। मेहनत करने वाला बंदा 80-90 भी क्रॉस कर देता है। जैसे कि भाई हम कंस्ट्रक्शन में कई बार करते थे, 3-3 शिफ्टें एक साथ मारते थे, मॉर्निंग की, फिर नाइट की, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो भाई वो डिपेंड करता है सामने वाले बंदे के ऊपर। लेकिन 55-60 जो है वो ऑन एन एवरेज है, जो बंदे को मिलता ही मिलता है। और लैंग्वेज अगर बंदे को आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा बेनिफिट और बढ़ जाता है कि जो सैलरी जो होती है वो थोड़ी हाइक हो जाती है। लेकिन लेकिन यहाँ पर भाई सुनने को मिला कि लड़के जो हैं भाई काम कर रहे हैं, सैलरी जो मिल रही है उनकी 1.5 लाख AMD, यानी कि 1.5 लाख AMD का अगर आप देखोगे तो 40-120 $300-350 के आसपास, जिसमें बंदों का खाना भी खुद की तरफ से और खाने रहने का खर्चा भी। तो भाई उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ना माइंड में 1-2 सवाल आए कि यार बंदा 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए लगा के बंदा पहले आर्मेनिया आए, उसके बाद फिर यहाँ पे सैलरी भी जो है वो अपने ही यूज़ में खर्च कर दे। तो मेरे को कोई वर्थ नहीं दिखी भाई। बाकी कुछ लोगों ने बताया कि भाई हमको तो रहने के लिए रहने के लिए जो जगह मिल रही है वो किराया और खर्चा निकल पा रहा है, और कभी कभी तो हमको ऐसा करना पड़ता है कि घर से उल्टा पैसा मंगाना पड़ता है। और भाई मोस्टली पंजाब हरियाणा के ही लड़के मिले हमको। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ठंड के टाइम में होता क्या है ना भाई, हर जगह काम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो आर्मेनिया हो, जहाँ भी आपका स्नो है ना, उस जगह उन सब जगहों पे काम जो है थोड़ा हल्का हो जाता है। अब जैसे कि अभी मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में स्नो जो है थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो उस दौरान देखना भाई मार्केट में जो काम होगा ना वो एकदम पीक पे आ जाएगा। क्योंकि रशिया जैसा शहर है, उसमें आप सभी जानते हैं कि भाई गार्डनिंग उनको बहुत पसंद है, फ्लावर्स वगैरह ये सब काम शुरू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ येरेवन में भी होगा कुछ ना कुछ, आर्मेनिया में भी। तो मुझे इतना तो खैर अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग भाई कुछ बंदे पॉजिटिव दिखे, कुछ बंदे नेगेटिव दिखे कि भाई हमारा इतना इतना खर्चा हो रहा है और हम यहाँ आ रहे हैं, हम बचा कुछ नहीं पा रहे। तो भाई उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा भाई, अगर आप बाहर आए हो तो बैक स्टेप लेना जो है वो आपका बेकार वो होगा कि भाई आप इतना पैसा ऑलरेडी लगा के आ चुके हो, ठीक है, उसके बाद भी आप वापस चले जाओ, कर्जा तो आपका वहीं के वहीं खड़ा है। क्योंकि सबके पास भाई नहीं होता इतना, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था जब मैं अभी रशिया गया था मॉस्को में। तो भाई मैं भी किसी ना किसी से अरेंज करके ही लेके आया था, लेकिन ऊपर वाले की दया से भाई 8 महीनों में मैंने अपना सब कुछ कवर किया और वापस आ चुका, ठीक है। और एक चक्कर देखो, मैं एक टूर भी मार रहा हूँ अब आर्मेनिया में। तो ये मेरी बिग अचीवमेंट है भाई। और बाकी आप लोगों से भाई यही कहूँगा कि जब तक है थोड़ी थोड़ी मेहनत भाई करते रहो, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी टाइम चेंज भी होता है। और हो सकता है कि भाई ये ठंड का मौसम, जो भी लोग अभी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में आए हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रही है। लेकिन ट्राई करो कि 1-8 महीना और निकाल दो, क्योंकि अब मार्च अप्रैल से काम नॉर्मल पीक पे आ जाता है अपने, और काम मिलना भी आसान हो जाता है। लेकिन शायद सभी लोगों के लिए जो भी आर्मेनिया से वापस जाना चाहते हैं या फिर आगे जाना चाहते हैं, तो भाई मेरे सुनने में आया है कि आर्मेनिया से आप स्टडी वीज़ा लेके आप रशिया जा सकते हो, ठीक है। तो आपको डोंकी मारने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपने जो लॉस यहाँ उठाया है वो लॉस आप अपना कवर करो। मॉस्को में जॉब मिल जाती है, लेकिन भाई स्ट्रिक्टनेस है। आप ये मत सोचना कि आप मॉस्को पहुँच गए, अब आज़ाद हो गए। भाई आर्मेनिया में आपके पास थोड़ी बहुत आज़ादी है, ठीक है, आर्मेनिया में इतना रोक टोक नहीं है। लेकिन रशिया में अगर आप पहुँचते हो तो भाई आपको हर स्टेप पे पुलिस वालों से संभल के रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल लीगल वे में रहना पड़ेगा, ये नहीं कि मन में जो आया वो कर लिया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये भाई इन पर बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो बंदे यहाँ पे नहीं अनकंफर्टेबल है, नहीं कमा पा रहे, जैसे कल मैं एक बांग्लादेश के लड़के से मिला था, वो KFC में जॉब करता है।
उसने भी मुझे बताया कि भाई KFC यहाँ पे हमको देता है 1,20,000 1,10,000 समथिंग AMD, यानी कि $300-350 के आसपास उनको मिलता है। तो उस हिसाब से मेरे को सैलरी लगी नहीं। बाकी और भी देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कुछ लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ 5-6 दिन। अगर कोई मिलता है अच्छा लोग, बाकी हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे पास यहाँ पे जो जॉब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों से भी कांटेक्ट हुआ है। तो अगर आर्मेनिया में मेरे पास जॉब हुआ तो मैं भाई डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, आप अपने लिए जॉब भी बुक कर सकते हो। ठीक है, कोशिश रहेगी कि ये चार्जेबल ना हो, कोशिश रहेगी भाई। सभी लोग परेशान ना करना कि भाई वो तो पैसे ले रहा है भाई, क्योंकि देखो आपको हर कंट्री का पता है, हर कंट्री में कहीं भी आप जॉब ढूंढने जाओगे सब अपने अपनी जेब भरने के लिए लगे रहते हैं, सब अपने अपने चार्जेस बनाते हैं। मैं बस आपको बता सकता हूँ, देना ना देना उसके हाथ में भाई। ठीक है, तो बाकी अगर जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी होती है, तो भाई आप अचीव करो और कमाओ, एटलीस्ट कर्जे में ना जाओ भाई। और एक साइड से आप पहले से ही लगा के आए हो और उसके बाद आप फिर वापस जाके भी लगाओगे तो क्या फ़ायदा। एटलीस्ट अपना जो लगाया है वो तो कवर करो। बाकी देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, लेते हैं यहाँ मार्केट का नज़ारा क्या है क्या नहीं है। पर हाँ, मेरे हिसाब से भाई अभी तक 2 दिन हुए हैं मेरे को आर्मेनिया में, मज़ा आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं से कहीं तक, मेरे को कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे भी था सब बहुत बढ़िया था, लोग काफ़ी हेल्पफुल है, सपोर्टिव हैं। और मतलब रशिया के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू मॉस्को कि बिल्कुल फुली सपोर्टिव है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी सी झिझक तो हमारे अंदर भी है, हम भी सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे। मॉस्को में क्या था, हम भाई राह चलते किसी को भी रोक लेते थे, बात कर लेते थे। यहाँ पे अभी थोड़ा यार मतलब 2 ही दिन हुए हैं यार, 2 दिन में कौन कितना कर पाता है, लेकिन इतना कर लिया क्योंकि थोड़ी सी रूसी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज को समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते, बोल लेते हैं तो बिल्कुल 100 में से 10% इस तरीके से, लेकिन समझ में सब कुछ आता है। तो भाई आप भी कोशिश करो कि लैंग्वेज पे फोकस करो। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हो तो भाई आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि भाई लैंग्वेज कोई स्कूल में अगर टीचर भी पढ़ाएगा तो उससे नहीं सीखता, घर के आस पड़ोस के जो वार्तालाप होते हैं ना, उसी से बंदा सीखता है। तो आप भी भाई यहाँ पे अगर माहौल में हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ की भाषा, लोकल लैंग्वेज आप सीख जाएँ, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, शुक्रिया।